आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर हमें हमारी मंजिल का रास्ता पता हो तो हमारा सफ़र आसान हो जाता है। तो आइए आज कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो हमारी सफलता की राह में हमारी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हम ऐसे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जिन्हें हमें अवॉइड करना है या जिनसे हमें बचना है। तो आइए इन्हीं से अपनी शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डोंट फील लाइक योर लाइफ इज ओवर व्हेन यू फेल अ टेस्ट। जब हम कभी किसी टेस्ट में या किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं तो हमें लगने लगता है कि यही हमारे भाग्य में है, अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम एक नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, चारों तरफ हमें सब कुछ नेगेटिव ही दिखने लगता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जब भी हम कहीं फ़ेल होते हैं या हम कम स्कोर कर पाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो भी गलतियाँ हमने करी हैं उसको हम इवैल्यूएट करें, उनसे सीखें और एक बेहतर तरीके से दोबारा प्रयास करें। पॉइंट नंबर टू, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच में केवल समय को सही तरीके से यूज करने का, समय के सदुपयोग का अंतर होता है। आपको अगर टाइम की एक्चुअल वैल्यू समझनी है, हम बैठे रहते हैं और 1 घंटे 2 घंटे की बातें करके इन्हें वेस्ट करते रहते हैं कि क्या हुआ, 1 ही घंटे तो है। आप एक रनर से जाके पूछें जिसने 1 माइक्रो सेकेंड में अपने एक मेडल को खो दिया ओलंपिक्स में। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम जो भी कर रहे हैं हमारे जीवन में, चाहे हम एक विद्यार्थी हैं या हम एक इंटरप्रेन्योर हैं या हम एक सफल बिजनेसमैन हैं, हर किसी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर थर्ड, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। बहाने बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी हम गलती करते हैं हम हज़ारों एक्सक्यूजेज उसके बना सकते हैं, बट अगर हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम कभी भी उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आप गलती करते हैं उसे एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि दोबारा उस गलती को आप ना दोहराएं। उससे एक पॉजिटिव चीज़ सीखें और एक अपने आप को बेहतर इंसान बना के अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर फोर, डोंट ओवर स्ट्रेस। ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी हमसे कुछ गलती होती है या जो हमारी डिज़ायर्ड चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं तो हम चीज़ों के बारे में चिंतन करने लगते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमें किसी भी चीज़ के लिए चिंतन मनन करना चाहिए, परंतु एक चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहना, उस पे इतना स्ट्रेस ले लेना कि हम उससे निकल ही ना पाएँ और बाकी चीज़ों को हम देख ही ना पाएँ। क्योंकि कभी-कभी हम छोटी-छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम एक ब्रॉडर पिक्चर को देख ही नहीं पाते हैं। तो हमें स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, बट हमें ओवर स्ट्रेस नहीं होना है। पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट ओवर यूज़ मोबाइल फ़ोन। आज के टाइम पे हर कोई मोबाइल फ़ोन का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है कि वो एक एक्चुअल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके अपनी पूरे जीवन को बस वर्चुअली जी पा रहा है। तो हमें इसको अवॉइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल के लोग या कहें स्पेशली कहें बच्चे जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। अब सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, बट उसका जो नेगेटिव पॉइंट है, जैसे बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम का एक फीचर है रील्स, जो कि इससे पहले टिकटॉक करता था, बट टिकटॉक इंडिया में भी प्रेजेंट डे बैन है। बात करें यूट्यूब की, शॉर्ट्स, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो शॉर्ट वीडियोस को बनाते हैं। यानी इनमें जो वीडियोस का ड्यूरेशन होता है लगभग 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड के बीच का होता है। इस तरह की वीडियोस को लगातार देखने से दिमाग पे एक नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी फंक्शन करती है, हम कुछ भी अचीव करते हैं, हमें खुशी मिलती है, तो हमारे ब्रेन के द्वारा डोपामिन रिलीज किया जाता है। डोपामिन एक रिवॉर्ड की तरह होता है, बट जब भी हम इन वीडियोस को देखते हैं तो डोपामिन का जो एक लेवल होता है वो एक शॉर्टर टर्म में बदल जाता है। यानी कि छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन के बाद डोपामिन रिलीज होता रहता है। और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है, हम किसी चीज को कंसंट्रेट कितने देर तक कर सकते हैं, वो हमारे अंदर कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंबे समय तक रील्स या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं तो आपका जो माइंडसेट होता है वो उसी चीज को अडॉप्ट करने लगता है। यानी कि आपके माइंड को हर 30 सेकेंड के बाद, हर 1 मिनट के बाद कुछ नया कंटेंट चाहिए, क्योंकि वो खुश ही नहीं हो पा रहा है।
वो लंबे समय तक किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा। इसका नेगेटिव असर यह है, अटेंशन स्पैन है वो रिड्यूस होता जाता है, कम होता चला जाता है, और इससे धीरे धीरे कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन का मतलब संज्ञानात्मक गिरावट, यानी कि जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है उसमें लगातार गिरावट आने लगती है। जिसका प्रमुख कारण है कि जब भी हम 30 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियोस को देखते हैं तो उसमें ना तो हमें किसी चीज़ के बारे में उतनी जानकारी मिल पाती है, और ना ही हमें उसके बारे में उतना अच्छा एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होता है। अब हम जब इस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, रिपिटेटिव मोड पे देखते रहते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो एट्रोफिक डिटेरियोरेशन में चला जाता है। अब एट्रोफिक डिटेरियोरेशन को अगर आसान भाषा में समझे तो माइंड की जो कैसी है, माइंड की जो कार्य करने की क्षमता है उसका कम हो जाना। वैसे तो ये ओल्ड एज के साथ आता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं तो आपके अंदर इस तरह के इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रील्स पे लगभग 21 दिनों तक उसे लगातार देखते रहते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो धीरे धीरे इनएक्टिव मोड में चला जाता है। कारण, क्योंकि जब भी आप रील्स देख रहे होते हैं आपको कुछ नहीं करना होता है, आप कहीं पे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, ना तो उस टाइम पे आपका ब्रेन कुछ सोच पा रहा है, ना ही उस टाइम पे आपका कोई भी बॉडी पार्ट एक्टिव है। बस आपकी उंगलियां एक्टिव होती हैं और उनका काम होता है उस कंटेंट को स्क्रॉल करते जाना। हर 30 सेकंड के बाद आपके पास एक नया कंटेंट आता रहता है। कभी कभी तो हम उसे 10 सेकंड या 5 सेकंड में ही स्क्रॉल करने लगते हैं, क्योंकि हम इतने इम्पल्सिव हो जाते हैं कि हमें वो कंटेंट नहीं चाहिए, अभी हमें कुछ नया चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे लिए है कि हम एकदम इनएक्टिव होते जा रहे हैं, पैसिव पैसिव होते जा रहे हैं। इसके अपोजिट अगर बात करें, जब हम यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखते हैं तो हमें सर्च करना पड़ता है, हम उसके बारे में सोचते हैं। सर्च करने के बाद में हर वीडियो लगभग 5 टू 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स या डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में होती है। अब उतने टाइम तक हमको उसको देखना होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते हैं, समझते हैं। बट जब भी हम रील्स या और बहुत सारे ऐप्स हैं, जब स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हमें उनसे ना तो कुछ सीखने को मिलता है, साथ ही साथ उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है कि हम एक पैसिव हो जाते हैं और हमें हर थोड़े टाइम के बाद कुछ नया चाहिए, क्योंकि हमारा जो डोपामिन हिट है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब बात करें स्क्रॉल की, तो इंडलेस स्क्रॉल 2006 में अज़र रस्किन के द्वारा, एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंजीनियर जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ही एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। आज उन्हें बड़ा गिल्ट फील होता है कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला के दी जो स्पेशली यूथ को डिस्ट्रॉय कर रही है। एज पर रिसर्च, अराउंड 47% 12 से 19 साल के बच्चे अपना जो सोशल, फिजिकल एंड प्रोफेशनल गोल है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से चूज कर रहे हैं। सो ये हमारे सोशल मीडिया के बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें करना चाहिए जो हमारी सफलता की राह में हमारी हेल्प करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी या रेगुलरिटी। कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो उसके लिए रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं हैं, आप में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, तो आप उस चीज़ में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि निरंतरता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। जैसे आप सबने सुना होगा, स्लो एंड स्टीडी ऑलवेज विंस द रेस, और इसके लिए आपने खरगोश और कछुए की कहानी को भी सुना होगा। जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आप रेगुलर हो, आपको डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहना है। पॉइंट नंबर 2, परसेवरेंस एंड पेशेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के एक कट थ्रॉट कंपटीशन वाले टाइम में हम कभी कभी तुरंत सफल नहीं हो पाते हैं। एक दो अटेम्प्ट में हमें सफलता नहीं मिल पाती है, हम उसके बाद अटेम्प्ट देते रहते हैं। फिर एक टाइम आता है जब हम पेशेंस खो देते हैं और अपने प्रिपरेशंस को या अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हमें ये लगने लगता है कि शायद हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो भाग्य है, उसमें ये लिखा ही नहीं है। जबकि हमें इस चीज़ को परस्यू करना होगा, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि सफलता हमसे कितनी दूर है। तो हमें अपने आप पे पेशेंस रखना है और हमें अपना एफर्ट रेगुलर रखना है। फोकस या कंसंट्रेशन, हमें जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं या किसी भी काम को हम कर रहे हैं, अगर हम कंसंट्रेट होके करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। बहुत बार लोग हम सभी से ये पहला सवाल करते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। पढ़ाई कभी भी समय को देख के नहीं की जाती है,
क्योंकि कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो 2 घंटे पढ़ के भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो 10 घंटे पढ़ के भी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं, जिसका सीधा सा कारण होता है कंसंट्रेशन। क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, अगर आप कंसंट्रेटेड होकर पढ़ रहे होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। कोई भी काम आप कर रहे होते हैं, अगर आप कंसंट्रेटेड हैं, आप फोकस्ड हैं, आप केंद्रित हैं एक चीज़ पे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। कंपैरेटिवली दूसरा पर्सन जो 10 घंटे तक बैठा हुआ है, साथ ही साथ उसी टाइम ड्यूरेशन में जब वो पढ़ाई कर रहा है, उसे मैसेजेस आ रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे जाके विजिट कर रहा है, वो फोकस्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। बी अ रोल मॉडल फॉर योर यंगर वंस। आपके जो भी सबॉर्डिनेट हैं, आपसे जो भी छोटे हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल बने। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिट होके भी उनके लिए एक रोल मॉडल बने। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली भी आपको फिट होना है, और आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। क्योंकि आप अगर फिजिकली फिट हैं, आप एक्टिव हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ओबीज हैं, आप फिजिकली फिट नहीं हैं, तो आप उतनी देर तक तो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति जो फिजिकली फिट है वो 6 घंटे बैठ के पढ़ सकता है, बट एक पर्सन जो फिजिकली फिट नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि 6 घंटे वो बैठ के पढ़ेगा कैसे। तो जब भी आपको टाइम मिलता है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। टाइम मैनेजमेंट, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम सबके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, जिसका हमें सदुपयोग करना है। हम पढ़ाई के साथ साथ हमारे और भी हम चीज़ों में हम अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हमारी फिजिकल वर्कआउट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसके लिए हमें अपना एक शेड्यूल बनाना होता है। हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितनी देर तक हमें पढ़ना है, कितनी देर का ब्रेक लेना है, ब्रेक में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों को हम टाइम मैनेजमेंट में लेके आते हैं। जो टाइम मैनेजमेंट को एक प्रॉपर वे में फॉलो कर लेता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करता है, वही एक दिन सफल होके आगे आता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्हें हमें केयरफुली फॉलो करना है, और कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हमें अपने आप को बचाना है। मैं आशा करता हूँ साथ ही साथ आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। धन्यवाद।